हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं गदिस्ट्रो। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था बिकॉज मैं ऋषिकेश में था। आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से मैं नीलकंठ गया, महादेव के दर्शन किए, साथ ही राफ्टिंग और बहुत सारा एडवेंचर किया। आपसे भी कुछ वीडियो शेयर करने वाला हूं कैसा एडवेंचर रहा, और साथ ही आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिवाइन फेमिनिन की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं और डार्क साइड क्या होता है जब उनकी अवेकनिंग नहीं हुई होती है या स्टक होती हैं, कंफ्यूज होती हैं। इससे नॉट इवन कोई फेमिनिन एनर्जी अपने को राइज कर सकती है, बल्कि कोई मस्कुलिन भी अपने अंदर की फेमिनिन को राइज कर सकता है। आखिर वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, चलिए बात करते हैं। उससे पहले कुछ क्लिप्स देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है दिखाने के लिए। इंजॉयमेंट्स जो भी हुआ, जो भी महादेव के दर्शन हुए, वो सब देखिए और इंजॉय करिए और मोटिवेट होइए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट रैपिड है, रैपिड का नाम है बटरफ्लाई। गंगे मैया की sit down, sit down, sit down. Stop, stop. All back, all back. हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सबको एंजॉय आ रहा है। हम यूट्यूबर हैं एक्चुअली, लेकिन वो 7 वीडियो बनाते ही होगा। और आप लोग जरूर ये ट्राई करिए, मस्ट ट्राई। और यहाँ आइए, मैं इनका आपका इनका एड्रेस दे देंगे और जरूर बहुत अच्छे से कराया है, बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं।
सो दोस्तों, आपको मजा आया होगा इमेजेस देख के, वीडियोस देख के, राफ्टिंग के। इस तरह की एक्टिविटीज व्यक्ति के फेयर को बाहर निकाल देती हैं। मैंने जंपिंग भी की, क्राफ्टिंग भी की, ट्रैकिंग की, बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ की। तो बहुत सारा फेयर व्यक्ति का दूर होता है। अपनी वाइब्रेशंस को राइज करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है, और यही तरीका आपको आगे ले जाता है, आपको स्टक वाली पोजीशन निकाल के बेहतर स्थिति में लाता है। मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन्स की कुछ क्वालिटीज़ पे। पहली क्वालिटी, अगर मैं दोनों ही बात करूँगा, डार्क साइड भी बात करूँगा और पॉजिटिव ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा। कोई फेमिनिन अगर अवेकनिंग नहीं है तो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी, धीरे धीरे वो एक्सचेंज करके उस क्वालिटी को निखार कर एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगी, एक डिवाइन अपने एबिलिटी पे आ जाएगी। यहाँ पर पहली जो निगेटिव ट्रेड होता है वो मैनिपुलेटिंग। अगर कोई डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग नहीं है तो वो मैनिपुलेटिंग एबिलिटी से युक्त होगी, सम काइंड ऑफ मैनिपुलेट करती रहेगी, इधर की बात उधर करती रहेगी। थ्रॉट चक्र का मिसयूज होता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया है कि हार्ट चक्र, थ्रॉट चक्र, थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, हार्ट सेंटर्ड कॉन्शियसनेस होती है, फीलिंग सेंटर्ड कॉन्शियसनेस होती है। डिवाइन फेमिनिन इस एबिलिटी का निगेटिव ट्रेड्स के रूप में यूज करती है। अगर यही ट्रेड्स अवेकनिंग के बाद उसके में क्या चेंजेस आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हील करने लगती है, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ और ये ट्रेड्स बढ़ जाते हैं। दूसरी वंडरफुल क्वालिटी है नर्चरिंग करना। अगर अवेकनिंग हो चुकी है तो डिवाइन फेमिनिन के अंदर नर्चरिंग क्वालिटी आ ही जाएगी। और इसके अपोजिट, अगर वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश की तरह बिहेव कर रही है, मतलब वो अवेकनिंग नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। नर्चरिंग करना और सेल्फिश होना, ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर पॉजिटिव सेंस में आपकी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ब्लॉकेज नहीं है, तो आप नर्चरिंग क्वालिटी को इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर आपके अंदर एनर्जी ब्लॉकेजेस है, स्पेशली हार्ट चक्र पे, तो आप सेल्फिश के जैसे बिहेव करेंगे। राइट नाउ बहुत सारे से फेमिनिन जो लाइव सेशन में आती हैं तो बताती हैं कैसे उनमें चेंजेस आया मेडिटेशन करने के बाद। ये एक्सचेंज ऑफ ट्रेड्स डेफिनेटली होता है कार्मिक एनर्जीज के रिलीज होने से। वाइज क्वालिटी, बहुत ज़्यादा बेहतर एबिलिटी होती है। वाइज, बहुत मैच्योर, बहुत समझदारी से वाइज डिसीजन लेने वाली होती है डिवाइन फेमिनिन। आजकल तो ये मंथ भी चल रहा है, ये वीक चल रहा है। आप लोग फेमिनिन एनर्जी की पूजा करिए, डिवाइन फेमिनिन्स की पूजा करिए, अपने अंदर की फेमिनिन को इन्हेंस करिए। और अगर ये वाइस क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाए, मतलब थर्ड आई से रिलेटेड है ये, तो आपको क्या फील होगा? बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक फील होगा। मैं को गलत रूप में लेना कि मैं ये हूँ कि मैं वो हूँ, ठीक तरह से कंफ्यूज होना और ठीक तरह से खुद को समझ ना पाना, ये ऐसा डार्क साइड है फेमिनिन का, जिसमें अगर अवेकनिंग नहीं हुई है, बैलेंस नहीं आया है, तो ईगोइस्टिक होगी। तीसरे ट्रेड के बाद हम बात करते हैं चौथे ट्रेड पे, वो है सेल्फ रिलायंट। दोस्तों, सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर होना। हम समझते हैं कि डिवाइन फेमिनिन आत्मनिर्भर नहीं होती है, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, बट ऐसा नहीं है। डिवाइन फेमिनिन आत्मनिर्भर होती है, अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट होती है। अगर उसमें ब्लॉकेजेस है, स्पेशली हार्ट चक्र पे, बेसिक चक्रों पे अगर ब्लॉकेजेस है, सोलर प्लेक्सस पे ब्लॉकेजेस है, देन उसके नेगेटिव ट्रेड निकल के आएगा कोडिपेंडेंसी वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अपने मस्कुलिन पे डिपेंडेंट होना, उनकी सारी बातें मानना। दोस्तों, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए दूसरे पे। यहाँ पे है कोडिपेंडेंसी एकदम ख़त्म होके यहाँ पे आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगी, अपने पे आत्मनिर्भर हो जाएंगी। इससे आपका ग्रोथ हो पाएगा। हम फिफ्थ तरीके पे बात करते हैं सेंचुअल होना। दोस्तों, कामुक होना, सेंचुअल होना बैड नहीं होता है। सोसाइटी का ऐसा स्ट्रक्चर है, हम समझते हैं ये निगेटिव वर्ल्ड है, बट यहाँ ओवर सेक्चुअल नहीं होती, यहाँ सेंचुअल होती हैं। सेंचुअल बहुत ही पॉजिटिव वर्ल्ड है, वो होना चाहिए पर्सन को, उसका सही आपको ग्रोथ देता है। वही ऊर्जा जब आपकी ऊपर बढ़ती है तो आपकी चक्रों में बैलेंस आता है, आपकी कुंडली शक्ति एक्टिवेट होती है, आप एक
अच्छे ग्रोथ की तरफ जाती है। एक्चुअली जिसके में ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी होगी, सेंजुअल एनर्जी होगी, वही अच्छी हीलिंग भी दे सकता है। बिकॉज रीज़न है, अगर आपकी सेक्सुअल एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, आप सोसाइटी को, समाज को हील नहीं कर पाएंगे, आप उसको गलत रूप में देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है कि सेंजुअल एनर्जी ना होकर अब डार्क साइड में क्या हो जाता है, सेक्सुअली इम्बैलेंस, सेक्सुअली डिसबैलेंस हो जाता पूरी तरीके से। सेक्सुअली थॉट को वो या तो एकदम दबा देंगी कि ये गलत होता है, या तो उसमें बहुत ज़्यादा डूब जाना, रॉन्ग एथिकल चीज़ें करना। तो ये भी बहुत ज़्यादा डार्क साइड होता है फेमिनिन एनर्जी में। हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है। मैंने फेमिनिन एनर्जी के अंदर सबसे बड़ी एबिलिटी यही देखी है, होप आपने भी देखी होगी। कौन सी? इंट्यूशन। इंट्यूशन मस्कुलिन एनर्जी में अगर इतना है तो फेमिनिन एनर्जी में इतना इंट्यूशन है, बहुत ही जबरदस्त होता है। अगर किसी मस्कुलिन के अंदर फेमिनिन एनर्जी राइज करती है तो उसका भी इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप टैरो कार्ड रीडर्स को देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन होती हैं। इंट्यूशन आपको गाइड करता है, इंट्यूशन आपको आगे जाने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होता है। आप अपने मस्कुलिन एनर्जी को गाइड कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को गाइड कर सकते हैं, इवन खुद को भी गाइड कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर इंट्यूशन ठीक ठीक डेवलप ना हो तो यहाँ पे स्पाइकफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है जीवन। यहाँ पे स्टक रहने वाली एबिलिटी रहती है। वो कहती हैं एज अ विक्टिम मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, यहाँ पे मैं कैद हूँ, यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ रही है तो मेरे लाइव मेडिटेशन सेशन यहाँ पे क्लासेस करिए। मैं बहुत बार लाइव हीलिंग लेके आता हूँ और रेमेडीज़ बताता हूँ। आप टेलीग्राम पे जुड़ के भी उससे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता वो ग्रुप कहाँ पे है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर नीचे देखिए वीडियो में डिटेल्स के अंदर दिया गया होगा, वहाँ ज्वाइन होके मेरे लाइव सेशन का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों बात करते हैं कंपैशनेट। एक पॉजिटिव अवेकनिंग के बाद, एक अच्छे से अवेकनिंग होने के बाद डिवाइन फेमिनिन कंपैशनेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा उदार हृदय की हो जाती है, बहुत ज़्यादा सरलता आ जाती है उसके अंदर, एक्सेप्टेंस आ जाता है उसके अंदर। तो कंपैशनेट क्वालिटी बहुत इन्हेंस करती है। इसके अपोजिट जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं हुई है या वो कंफ्यूज है कार्मिक बॉन्ड्स के बीच में, तो उसके अंदर बैलेंस नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरीके से सिंपैथी के रूप में या तो देखेगी, इम्पैथी डेवलप नहीं होती है। एक फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छी इम्पैथ होती है, अच्छी तरीके से एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है। वो बस चाहे तो सामने वाला हील हो जाए। ये क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन्स में होती है। जब वो सोच लेती है कि मुझे सामने वाले को हील करना है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो किसी को भी हील कर सकती है। अपने को हील करना तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। तो यहाँ पे वो रियल में कंपैशनेट होती है, एक बहुत अच्छी इम्पैथ और हीलर होती है, बाय बर्थ होती है वो, क्योंकि उसका थ्रॉट चक्र, उसका थर्ड आई बाय बर्थ ही एक्टिवेट होता है। बट आप पे डिपेंड करता है आप उसे डिवाइन फॉर्म में बदल पा रहे हैं कि नहीं बदल पा रहे हैं। जितनी भी फेमिनिन एनर्जी हैं बदल पा रहे हैं। जब मैं फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं सिर्फ लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं मस्कुलिन एनर्जी की भी बात कर रहा हूँ, जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, जो मस्कुलिन फेमिनिन दो पार्ट्स में बटे हुए हैं। बहुत सारे लोग मेल्स मस्कुलिन एनर्जी की जगह फेमिनिन एनर्जी का यूज़ करते हैं, हीलिंग उसी से हो पाती है, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी हीलिंग करने के लिए नहीं, एक्शन करने के लिए बनी हुई है। एक्शन सेंटर्ड होती है, वर्क सेंटर्ड होती है, जिससे दोनों का संतुलन सामंजस्य से स्थापित हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम लास्ट क्वालिटी पे बात करते हैं, फेमिनिन एनर्जी पे। रिसेप्टिव क्वालिटी इज वेरी इनहैंस्ड। फेमिनिन एनर्जी में रिसेप्टिव क्वालिटी बहुत ज़्यादा एबिलिटी युक्त होती है, वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर पाती है। राइट एबिलिटी होती है एक्सेप्ट, ग्राहक क्षमता, चीज़ों को ग्रहण कर लेना, चीज़ों को सीख लेना। जैसे बहुत सारे मस्कुलिन को सीखने में डिस्टर्बेंस आता है ना, कि उनको कुछ बताओ तो वो समझते नहीं है, उनको कुछ सिखाओ तो सीखते नहीं है, जस्ट बिकॉज अब नीचे के चक्र बहुत एक्टिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन के होते हैं। रूट चक्र जो मस्कुलिन मार्स की एनर्जी है,
राइट। जुपिटर की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। ये जो मस्कुलिन क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं होती है, बट फेमिनिन एनर्जी ग्राहक होती है। किसी भी चीज़ को बहुत ईजिली ग्रहण कर लेती है, उसको अपने चरित्र में, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बना सकती है और टॉप मोस्ट पोजीशन पे जा सकती है। इसी वजह से रिसेप्टिव होने के कारण ही बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक क्वालिटी जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि एक्सेप्ट करने के लिए आपको ईगो कम करना पड़ेगा। अगर आप ईगोइस्टिक हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। आपके सामने कोई वीडियो आई, कुछ चीज़ें आपने जल्दी से उस वीडियो को देख के सीख गए, तो दिस इज अ रिसेप्टिव क्वालिटी, ग्राहक क्षमता है। बट डार्क साइड अगर फेमिनिन में एक्टिवेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, सेड्यूस टू फील पावरफुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपने आप को पावरफुल फील कराने के लिए एक्चुअली क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिस्ट अभी उस फॉर्म में नहीं पहुंची है, अपने हायर वर्जन में नहीं पहुंची हैं। उनका हायर सेल्फ उनको गाइड करता है, बट क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं, हॉरोस्कोप में कोई प्रॉब्लम है, दोष है, तो वो चीज़ को वो हील नहीं कर पा रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं दूसरों को अट्रैक्ट करती है अपना काम को करने के लिए, सेड्यूस करती हैं अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। तो ये जो चीज चल रही है, ऐसे बहुत सारे सोसाइटी में चीज चल रही है, आप आसपास देखेंगे तो पता चलेगा। सेड्यूस किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं पावरफुल हूं, मेरे अंदर भी टैलेंट है। इस तरह की चीजें अगर कोई फेमिनिन दिखा रही है तो वो अवेकनिंग नहीं है। अवेकनिंग इज द फॉर्म ऑफ ऐसा पीसफुलनेस, अवेकनिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनलाइटमेंट। तो यहाँ पर ये सारी क्वालिटीज आपको डिवाइन फेमिनिन्स में देखने को मिलेंगी। इसके अपोजिट जब फेमिनिन्स अवेकनिंग नहीं होती है, उसकी ब्लॉकेजेस होते हैं, तो ये डार्क साइड फेमिनिन्स एनर्जी के अंदर देखने को मिलता है। होपफुली दोस्तों आपको इससे मोटिवेशन मिला होगा। आपके अंदर भी कोई भी अगर कमी है तो उसको पॉजिटिव ट्रेड में जरूर आप बदलने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। और हमेशा ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। नमस्कार दोस्तों।